Hello students, a very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English class. As you know students that in previous class we started our chapter number 8 adjectives, right? And we have learned what is the definition of adjective, right? And we also completed one exercise. So I hope that you all remember what are adjectives, right? Adjectives matlab the words which describe person, place, animal or thing, right? Adjectives किसको कहते हैं? Describing words को adjective कहते हैं and they have the job of describing the nouns or giving more information about the nouns of the given sentence. ठीक है, सेंटेंस में जो नाउन है उसके बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है, दैट मीन्स इट एड्स मीनिंग टू द नाउन और द प्रोनाउन ऑफ द गिवन सेंटेंस. सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन है उसके बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, राइट? एंड वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू एक्सरसाइज ए, राइट? ये हमारी हो गई थी एक्सरसाइज ए और मैंने आपको एक्सरसाइज बी और सी होमवर्क दिया था. सो वी आर गोइंग टू चेक बोथ द एक्सरसाइजेस राइट नाउ. ओके, सो लेट्स सी. Okay, exercise B, here we had to write suitable adjectives for the nouns. Nouns दिए हुए हैं, right? यहाँ पे ये nouns दिए हैं, उसके लिए हमें suitable adjective यूज़ करना है. देखो अभी इसके अंदर suitable है मतलब you can write the adjective on your own, but the thing is it should be suitable to the noun. जो भी noun दिया है उसको suitable होना चाहिए. जैसे कि पहला वाला मैंने आपको बताया था द डैश माउंटेन, उसमें हम लोग लिख सकते हैं रॉकी माउंटेन या फिर टॉल माउंटेन, राइट? यू कैन राइट टॉल और हाई या फिर रॉकी, है ना? आप कुछ भी लिख सकते हो, ये तीनों में से कोई भी लिख सकते हो. ठीक है. देन द सेकेंड वन ओवर हियर इज डैश रिवर. आई टोल्ड यू, राइट? वी कैन राइट लॉन्ग रिवर या फिर वाइड रिवर, है ना? या फिर हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो है मींडरिंग रिवर, MEANDIR, सॉरी MEA and TERING, Meandering river means the river with many curves. ठीक है, बहुत ज़्यादा बेंड्स ट्विस्ट आते हैं जिस रिवर के अंदर, है ना? उनका पाथ वैसा होता है, कर्वी. उनका जो पाथ होता है वो अगर कर्वी है तो उसे हम मींडरिंग रिवर कहते हैं. ओके. देन द थर्ड वन इज डैश सी. यो वी कैन राइट ब्लैक सी, है ना? रेड सी, ये सारे सी का नेम है इफ़ यू नो. वैसे ही ब्लू सी भी लिख सकते हो आप, है ना? सी तो नॉर्मली ब्लू ही होता है, मतलब स्काई का रिफ्लेक्शन होता है. आई नो दैट, बट येस यू कैन से दैट. ठीक है. उसके अलावा ब्लैक सी, रेड सी, डेड सी, वो सारे नाम है. ठीक है. सो यू कैन राइट दैट ऑल्सो. ओके. नाउ फोर्थ वन इज डैश सेज. सेज मीन्स वन हु स्टेज इन द आश्रम, है ना? ऋषि मुनि जो कहते हैं वो, है ना? तो वो कैसे हो सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही माइट बी? ही माइट हैव लॉट ऑफ नॉलेज, सो वी कैन राइट वाइज सेज. व्हाट वी कैन राइट? वाइज सेज. देन फिफ्थ वन इज टॉय. टॉय के आगे आप काफ़ी सारे डिफरेंट वर्ड्स लगा सकते हो, जैसे कि कलरफुल है ना? कलरफुल टॉय, बिग टॉय, स्मॉल टॉय, है ना? कलरफुल. So you can write this word also, colorful toy. Then next one, dash knife. What kind of knife it could be? It could be sharp, right? Or it could be blunt. दोनों opposite है एक दूसरे के.
तो शार्प नाइफ हो सकती है या फिर नाइफ ब्लंट हो सकती है, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो. ओके ओके, नाउ लेट्स सी सेवेंथ वन, डैश फिल्म. नाउ हियर वी कैन राइट मैनी डिफरेंट एडजेक्टिव्स, जैसे कि इंटरेस्टिंग, है ना, या फिर फनी और कॉमेडी, है ना. यू कैन राइट डिफरेंट वर्ड्स, तीनों में से कोई भी लिख सकते हो. इंटरेस्टिंग फिल्म है, फ़नी फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है ना. उसके बाद लास्ट है वुमन. वुमन के साथ भी बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट वुमन, है ना, ब्रेव वुमन, ब्यूटीफुल वुमन, clever woman. There are so many different adjectives. So it's totally on you students, which adjective do you want to use with these nouns, but make sure that it needs to suit with the noun. Okay, now let's see next exercise, that is exercise C. Here we need to write suitable nouns for the adjective. Adjective दिए हुए हैं हमको उनके पीछे noun लगाना है. ठीक है. A tall dash. Now here what can we write? A tall boy, a tall man, है ना, a tall girl, या फिर a tall giraffe, वो भी लिख सकते हैं. Sorry, giraffe G. Okay. Then second one is clever. Clever के साथ क्या आ सकता है? A clever girl, या फिर clever fox, है ना, और clever boy. Then next one, a brave dash. Brave, it could be soldier, है ना, तो हम यहाँ पे soldier ही लिखते हैं, वो काफ़ी suitable है, तो आप भी यही लिख सकते हो. ठीक है, brave soldier. A kind dash, it could be anyone, a kind man, a kind sage, a kind monk. ठीक है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो. ओके, इट्स MONK और सेज, कुछ भी चलेगा. ठीक है. देन फिफ्थ वन, अ थिक डैश. अ थिक डैश, यू कैन राइट अ वॉल. ठीक है. देन सिक्स्थ वन, एन old dash. Now here you can write many things, जैसे कि an old lady, or you can write an old hut, an old house, right? There are so many different nouns which you can use along with this adjective. The next one, a green dash. A green meadow, sorry, a green meadow. Okay. And last one, a young dash. A young student. ठीक है. And make sure that you are not repeating the same words again and again. जैसे मान लो यहाँ पे आपने a tall girl लिखा हुआ है, तो clever के साथ girl मत लिखो, brave के साथ girl मत लिखो, है ना. तो ये ध्यान रखना कि आपने जो nouns ऑलरेडी एक बार यूज़ कर लिए हैं वो दोबारा यूज़ मत करना, क्योंकि काफ़ी सारे nouns हैं जिसके साथ ये adjectives सूट करेंगे, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी दैट ईच एंड एवरी टाइम you just need to go with one noun. Okay, so I hope कि आपकी ये तीनों एक्सरसाइज क्लियर हो गई है, A, B and C. Now we are going to move ahead with the kinds of adjectives. Okay, and in this chapter we are going to learn 3 kinds of adjective. 4 main kinds है. ठीक है, वो हम देख लेते हैं. स्पेसिफिकली क्वालिटी है. ठीक है. Then we have quantity and demonstrative. ठीक है. We are going to learn this 3 मेन है, वही हम पहले इस बार सीखने वाले हैं. ठीक है. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ आंसर डू यू गेट, हम उसको
4 कैटेगरीज में डिवाइड करने का सीखेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, adjective of number and demonstrative adjectives. Okay, we are going to learn 4 of them. Okay, so let's see kinds of adjectives, students. जैसे कि मैंने आपको बोला, there are 4 main kinds of adjectives, right? Adjectives of quality, quantity, number and demonstrative. Now here you need to remember, students, कि हर type of adjective के लिए एक question का answer मिलता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब यू गेट द आंसर व्हाट काइंड ऑफ। जब आप आपके नाउन को ये क्वेश्चन पूछते हो, व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ, किसको पूछना है हमें? हमारे नाउन को पूछना है। हमारे सेंटेंस का जो नाउन है उसको जब पूछोगे ये क्वेश्चन और जो आंसर मिलता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है इसको, और एक और नाम से जाना जाता है जो कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव मीन्स किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन कि वो कैसा है, ठीक है। व्हेन यू गेट द डिस्क्रिप्शन व्हाट काइंड ऑफ थिंग इट इज़, ठीक है। मान लो एक लड़का है, कैसा है वो लड़का? क्लेवर है। किस तरह के कपड़े पहने हैं? ब्लू कपड़े पहने हैं, है ना। कैसा बना है केक? डिलीशियस बना है। स्टूडेंट्स कैसे हैं? स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। सो व्हेन यू गेट द आंसर फॉर व्हाट काइंड ऑफ, राइट, और उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल सकती है, जैसे कि साइज़ है, शेप है, कलर है, या फिर पर्टिकुलर क्वालिटी है, जो भी है, जो भी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है। क्वालिटी मीन्स हर एक का अलग अलग क्वालिटी होता है ना। जैसे कि कुछ बच्चे ड्राइंग में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे स्टोरी टेलिंग में अच्छे होते हैं। देर आर सम ऑफ देम हु आर वेरी गुड इन स्टडीज़, सम आर गुड एट स्पोर्ट्स, है ना। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ possessed by each and every thing. Okay, not only person, things also. Things, places, animals. जैसे कि lion को देख लो, the lion is a ferocious animal. And if you see a goat, right, what kind of animal is that? That is quite a humble kind of animal, है ना। तो वैसे अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, और वो क्वालिटीज़ जो है वो क्या करती है? हमारे नाउन के बारे में बताती है कि वो नाउन कैसा है, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. So you can see the definition given over here, students. Adjective of quality tells us about size, shape, color or particular quality of a noun or pronoun. It talks about different qualities of a noun or a pronoun, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्टूडेंट्स विल सी सम एग्जाम्पल्स गिवन ओवर हियर. आई हैड अ कोल्ड ड्रिंक यस्टरडे. किस तरह की ड्रिंक? व्हाट काइंड ऑफ ड्रिंक आई हैड? कोल्ड ड्रिंक. यहाँ पे ड्रिंक जो है वो हमारा नाउन है, ठीक है. ड्रिंक इज़ अ नाउन. ड्रिंक मीन्स समथिंग विच यू कैन ड्रिंक, है ना. जैसे पानी होता है वैसे ही सोडाज होते हैं, मिल्क होता है, जूस होते हैं, है ना, वैसा, ठीक है. सो आई हैड अ कोल्ड ड्रिंक. व्हाट काइंड ऑफ ड्रिंक इट इज़? यू गेट द आंसर फॉर व्हाट काइंड ऑफ what kind of drink. So you get the answer cold. Okay, the second sentence over here is she baked a delicious cake for me. She baked a delicious cake for me. What kind of cake it is? Delicious. कैसा केक है? Delicious. इसीलिए delicious क्या हुआ हमारा? Adjective. और कौन सा kind हुआ उसका? Quality. Adjective of quality, because you are getting the answer for what kind of. Okay, then the next one is Raghav is a proud man. Raghav is a proud man. Now in this sentence, students, if you see, Raghav is a proud man. Man is our noun. और वो किस तरह का है? What kind of man Raghav is? Raghav is proud man. So proud is adjective of quality. Okay. Flowers smell sweet. Flowers smell sweet. Now here students, if you see, इसकी एक क्वालिटी है. फ्लावर्स कैसे स्मेल करते हैं? What kind of flowers? It's not like what kind of flowers smell. ऐसा नहीं पूछ सकते हम यहाँ पे, ठीक है.
फ्लावर्स की एक क्वालिटी है कि वो कैसे स्मेल करता है, इट स्मेल्स स्वीट. ओके, सो योर स्वीट इज़ ए क्वालिटी ऑफ अ फ्लावर. ठीक है, स्वीट क्या है, फ्लावर की क्वालिटी है, इसीलिए वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज इट इज़ ए लार्ज बॉक्स. कैसा बॉक्स है, इट्स अ लार्ज बॉक्स. सो योर बॉक्स इज द नाउन, राइट. बॉक्स क्या है, बॉक्स हमारा, सॉरी, बॉक्स इज द नाउन. व्हाट काइंड ऑफ बॉक्स इट इज, large. So the word large is adjective of quality. Okay students, so students, here we have exercise, right? It's an exercise where we need to rewrite the sentences by adding a suitable adjective of quality for the underlined nouns. That means they have underlined the nouns. ठीक है, और उसके लिए जो सूटेबल लगता है एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव हमें डालना है और सेंटेंस को वापस से लिखना है, राइट. जैसे पहला सेंटेंस उन्होंने करके दिया हुआ है, द फर्स्ट वन इज डन फॉर अस. द बस वेंट डाउन द रोड. नाउ हियर द नाउन इज बस एंड रोड, और उनके लिए हमें एडजेक्टिव यूज़ करना है. जैसे यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, the red bus went down the dusty road. Red bus, which what kind of bus, which color, यहाँ पे हमको कलर पता चल रहा है बस का, कौन सी कलर की है बस, रेड बस है. तो रेड हमारा क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया. एंड कैसा रोड है, डस्टी रोड है. तो यहाँ पे डस्टी जो है वो आपका एडजेक्टिव है. ठीक है. In the same way we are going to do the rest of the sentences. So let's see the second one now. The monkey ate all the bananas. The monkey ate all the bananas. Now यहाँ पे underlined noun है monkey and bananas. तो अभी monkey के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अभी उसने सारे bananas खा लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, the naughty monkey. हम क्या लिखेंगे, naughty monkey ate all the, किस तरह के बनानास खा गया होगा वो, राइप होंगे तो ही खाया होगा. राइप मतलब पका हुआ, है ना, तो हम लिखेंगे राइप बनानास. ठीक है. द नॉटी मंकी एट ऑल द राइप बनानास. ठीक है. नाउ लेट्स सी थर्ड वन. The house was burnt down by the robber. The house was burnt down by the robber. Here we have two nouns, right? The first one is house and the second one is robber. So कैसा house होगा? It could be big house, it could be old house, it could be new house, right? We can write any of the three. तो हम यहाँ पे लिखते हैं the old house. ठीक है. क्या लिखेंगे हम, द ओल्ड हाउस वॉज बर्न्ड, सॉरी, डाउन बाय द रॉबर. रॉबर को भी अंडरलाइन किया है, तो उसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट वॉज बर्न्ड डाउन बाय द क्रूअल रॉबर. क्रूअल होगा तो ही किसी का घर जला दिया उसने, है ना. सो ही कुड बी क्रूअल. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही कुड बी, ही कुड बी क्रूअल. सो वी कैन राइट द ओल्ड हाउस वॉज बर्न्ड डाउन बाय द क्रूअल रॉबर. ओके. नाउ लेट्स सी फोर्थ वन. द केक वॉज डेकोरेटेड विथ फ्रूट्स. द केक वॉज डेकोरेटेड विथ फ्रूट्स. तो यहाँ पे हम केक और फ्रूट्स दो नाउन है. ठीक है. उसके लिए हमें यूज़ करना है एडजेक्टिव. सो केक कुड बी डिलीशियस, राइट, और इट कुड बी एनी फ्लेवर्ड. जैसे कि मैं लिखती हूँ चॉकलेट. ठीक है. द चॉकलेट केक वॉज डेकोरेटेड with
यू कैन राइट फ्रेश फ्रूट्स और यू कैन राइट कलरफुल फ्रूट्स, है ना। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, एनीथिंग इज़ फाइन। ओके, द चॉकलेट केक वॉज decorated with colorful fruits. So your students you can write the chocolate cake. ठीक है, केक से पहले हम लगा सकते हैं चॉकलेट एंड फ्रूट से पहले आप लगा सकते हो कलरफुल। ठीक है, यू कैन राइट कलरफुल ओवर देयर, बट डोंट राइट ओनली दोज टू वर्ड्स, यू हैव टू राइट द होल सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द फिफ्थ वन। द बेबी क्राइड इन द नर्से's arm. The baby cried. The baby might be small, है ना, या फिर she might be hungry or he might be hungry. So we can write the hungry baby cried in the dash nurse's arm. अभी नर्स कैसी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, टॉल हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है ना. So you can write accordingly. If you want to write tall, if you want to write short, okay, anything is fine. So you will write the hungry baby cried in the tall nurse's arm. Okay students, now let's see the sixth one. She put the flowers in the vase. Now here the flowers and vase, we have two nouns, vase or vase. Okay, flowers and vase. Now for that we have to use the adjective. Now flowers could be colorful, beautiful, right, fresh. तो हम यहाँ पे लिखते हैं she put the fresh flowers in the vase. vase के लिए क्या यूज़ हो सकता है? we can write beautiful, big, designer, है ना. तो यहाँ पे मैं beautiful लिख देती हूँ, है ना, in the beautiful vase. Okay, now let's see next one, seventh one. The beggars walked across the road. The beggar walked across the road. Now here the beggar could be hungry, the beggar could be tired, है ना. The beggar could be poor, obviously भी poor ही होगा तो ही beggar है ना, लेकिन वो नहीं सूट होता है. हम यूज़ कर सकते हैं tired या फिर hungry. एंड road कैसा हो सकता है? इट कुड बी डस्टी, जैसे कि हमने पहले सुना, है ना, या फिर काफ़ी लंबा रोड है, ठीक है, या फिर एम्प्टी रोड है, या फिर बिजी रोड है ना. वी कैन राइट एनीथिंग. सो हियर व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज द टायर्ड beggar walked across the busy road. बिजी रोड मतलब जिसके ऊपर बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती रहती है, ठीक है. द टायर्ड beggar walked across the busy road. Okay, and now let's see the last one. The laptop belongs to the girl. Now यहाँ पे जो नाउन हमको अंडरलाइन करके मिले हैं वो है लैपटॉप एंड गर्ल. अभी लैपटॉप को आपको कोई भी कलर देना है तो दे सकते हो, जैसे कि द ब्लू लैपटॉप और द वाइट लैपटॉप, है ना. The blue laptop belongs to the young girl. हमने यहाँ पे क्या ऐड किया? एडजेक्टिव young. Okay, the blue laptop belongs to young girl. ठीक है ना स्टूडेंट्स. सो आपको ये सारी एक्सरसाइज के आंसर्स पूरा जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद मैं PDF शेयर करूँगी, लेकिन मैं जब भी आपको एक्सरसाइज करवाती हूँ यहाँ पर वीडियो के अंदर, तब भी आपको आंसर्स लिख देने हैं. ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो. ओके, वी आर डन विथ one type of adjective and that is adjective of quality. Now remaining we are going to do in the next class. Okay students, bye all of you.